अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई कुरान करीम। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि समझने, अमल करने और जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए है। सोचिए, एक इंसान अंधेरे कमरे में है और अचानक एक चिराग जलाया जाता है, सब कुछ साफ नजर आने लगता है। कुरान भी उसी तरह हमारे दिलों के अंधेरे दूर कर देता है। आज हम सुनेंगे कुरान की आवाज, यानी कुछ अहम आयतें और उनका पैगाम। कुरान की सबसे पहली आवाज है तौहीद, यानी अल्लाह की अकेली इबादत। अल्लाह फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ समावाती वलर्द। सूरह अल-अनाम 6:1 तर्जुमा। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, यानी पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है। हम अक्सर दौलत, शोहरत या ताकत वालों को देखकर प्रभावित होते हैं, मगर याद रखिए, न सूरज किसी बादशाह ने बनाया, न चांद किसी हाकिम ने, न सितारे किसी इंसान ने। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। कुरान हमें यही सिखाता है कि जब हम सजदा करें तो सिर्फ उसी अल्लाह को करें, क्योंकि वही है जो हमें पैदा करता है, रोजी देता है और हमारी दुआ सुनता है। इंसान अक्सर भूल जाता है कि वह किस लिए पैदा हुआ। कुरान साफ बताता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून। सूरह अज़्ज़ारियात 51-56 तर्जुमा। मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी इंसान का मकसद सिर्फ खाना पीना, कमाना खर्च करना नहीं है। असल मकसद है अल्लाह की बंदगी। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज या रोज़ा ही नहीं, बल्कि हर नेक काम, किसी गरीब को खाना खिलाना, बीमार की मदद करना, घर वालों से अच्छा व्यवहार करना, सब इबादत है अगर वह अल्लाह की रज़ा के लिए हो। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाने के लिए मेहनत करता है तो यह भी अल्लाह की राह में जिहाद जैसा है। यानी हमारा हर नेक काम अगर नीयत सही है, इबादत बन जाता है। जिंदगी आसान नहीं होती, हर किसी को परेशानियां मिलती हैं, कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी अपनों का धोखा। अल्लाह ताला हमें तसल्ली देता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। सूरह अल-बकरा 2:153 तर्जुमा। निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब एक बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाती है, उसी तरह जब मोमिन सब्र करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन की हालत अजीब है, अगर उसे नेमत मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है। दोनों ही हालत उसके लिए भलाई है, यानी मोमिन की जिंदगी हर हाल में जीत है। कुरान हमें बताता है कि हर नेकी की कीमत है। मन जा बिलहसनती फलहु अशरु अमसालिहा। सूरह अल-अनाम 6:160 तर्जुमा। जो नेकी करेगा उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरी छोटी सी नेकी का क्या फायदा होगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है हर नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। एक दफा रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है, यानी इंसान के चेहरे की मुस्कान भी अल्लाह के यहाँ इनाम बन जाती है। तो कभी किसी अच्छे काम को छोटा मत समझिए। कुरान हमें याद दिलाता है कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरह आले इमरान 3:185 तर्जुमा। हर जान को मौत का मजा चखना है, यानी हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। न कोई बादशाह हमेशा जिंदा रहा, न कोई अमीर, सबने मौत का मजा चखा। असल जिंदगी तो कब्र से शुरू होती है, जहां अमल का हिसाब होगा।
اگر ہم نے یہاں اللہ کو راضی کیا تو آخرت میں جنت ہمارا انتظار کرے گی، اور اگر گناہوں میں ڈوبے رہے تو سزا سے بچنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں امید دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سورہ الزمر 39-53 ترجمہ: اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان پوری عمر گناہوں میں گزار دے، لیکن اگر آخری سانس سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا نقشہ ہے۔ اس میں ہر سوال کا جواب ہے، کیسے جینا ہے، کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے رشتے نبھانے ہیں، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے اور اس کی ہدایتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔